नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मेरा तस्वीर कोंडागांव जिले के धनोरा थाना अंतर्गत ग्राम कोड़ागांव में हुए गैंग रेप व सुसाइड मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। घटना के खुलासे के 6वें दिन कांग्रेस की ओर से पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के पीड़ित परिवार से मिलने के बाद अब 7वें दिन भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष लता उसेंडी और बस्तर महाराजा कमलचंद भजदेव इनके समेत भाजपा के दर्जनों पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकार को राजनीति छोड़कर पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ दिलवाना चाहिए और घटना की न्यायिक जांच करवानी चाहिए। वहीं मीडिया से चर्चा में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम अलग अलग बयानबाजी करके मामले को मोड़ने की कोशिश न करे तथा जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलवाए। वहीं पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश के मुखिया भूपेश, पीसीसी अध्यक्ष और पुलिस प्रशासन सभी ने मिलकर इस घटना को 2.5 महीने तक दबा कर रखा। जब घटना का खुलासा हुआ तो केवल टीआई को सस्पेंड कर खानापूर्ति की जा रही है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान बस्तर के महाराजा कमलचंद भजदेव ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तब इतनी दुष्कर्म की घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद लगातार केस बढ़ रहे हैं। इतने संवेदनशील मुद्दे पे अगर इस तरह का बयान अगर माननीय पीसीसी अध्यक्ष महोदय का आता है, उनके मंत्रीगणों का आता है, तो इस सरकार को भी रहने का अधिकार नहीं है। जहाँ पे हम ये जो संवेदनशील मुद्दा है, आप देखेंगे कि हम 6 दिन बाहर की बैठक में थे। हम आकर अनर्गल आरोप लगाना या बात करना, जो दोषी है उन्हें आप तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई करें। पुलिस आपकी है, प्रशासन आपकी है, पूरा शासन प्रशासन में आप बैठे हुए और आपसे जब पूछा जाता है तो आप इसको मोड़ने के लिए अलग अलग बयान दे रहे हैं। इसके बजाय ये है कि तत्काल इस पे पीड़ित परिवार को सहायता प्रदान हो और उसका सहयोग मिले। ये मैंने पीसीसी के अध्यक्ष का बयान पढ़ा कि वो कह रहे थे कि सरपंच के कारण से ये पूरी घटना मामला छुप गया बोल के। मुझे पीसीसी के अध्यक्ष से ये प्रश्न करना है कि क्या सरपंच एक प्रशासनिक अधिकारी है कि उनका कोई तंत्र यहाँ पर स्थापित है पंचायत स्तर पर कि जो जाकर के वहाँ पर इन सब मामलों की जानकारी ले? क्यों इस मामले में पूरी लापरवाही हुई और किस तरीके से 3 दिन के बाद जब घटना जब संज्ञान में आया तो उस संज्ञान के आने के बाद उन्होंने क्या कार्रवाई की? जब उसके पिता आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे तब जाकर क्यों उसके बॉडी को निकालने की कोशिश की? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? पुलिस प्रशासन क्यों पंगु बनकर बैठा हुआ है? क्यों ये सरकार के मुखिया के कारण से ऐसा हो रहा है? सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, वो इस घटना में कोई कार्रवाई नहीं चाहते और इस मामले को दबाना चाहते हैं। एक न्यायिक गठन किया जाए, एक न्यायिक कमेटी बैठाई जाए ताकि हमें ऐसी तरीके के कृत्य आइंदा से ना हो, ताकि हमारे बस्तर की माँ बेटियाँ सुरक्षित रहें। और भूपेश सरकार को ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि इस तरीके के कृत्य बस्तर में नहीं होना चाहिए और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बस्तर में ऐसे कृत्य हो रहे हैं। इसको जल्द से जल्द अंकुश लगाना चाहिए और साथ साथ ऐसे प्रावधान भी लाने चाहिए ताकि आने वाले समय में हमारे माँ बेटियाँ सुरक्षित रहें। देखिए, एसआईटी बनाई गई है, वो लोकल टीम की है। हम तो यही चाहेंगे कि न्यायिक प्रक्रिया होगी। न्यायिक प्रक्रिया में ये फ़ायदा हो जाता है कि कम से कम निष्पादित चीज़ें आई जाती। न्याय पार्टी का रखा ही इसलिए गया है ताकि वो राजनीतिक दबाव में ना आ पाए, ना ही वो किसी तरीके के दबाव में आ सके। न्यायिक में ये होगा कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा ताकि हम जल्द से जल्द इसमें ये पता कर पाएँ कि हमारी जो बेटी है और उनका परिवार है वो सुरक्षित रहे और उनको न्याय मिल सके। यही हमारी मांग रहेगी। कोंडागांव से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए अमरीश झा की रिपोर्ट।